बता। जीवों को, यहाँ पर पहला प्रश्न ये चल रहा है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? बंद कर किताब, कॉपी बंद कर, बिना देखे बता। जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता है। प्रश्न ये कह रहा है जीवों को खाद मतलब खाए जाने वाले पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती? तो निम्न कार्य के लिए होती है। पहला, शरीर के निर्माण के लिए। पहले शरीर, भाई भोजन खाएंगे हम जब ही तो शरीर बनेगा, तो शरीर का निर्माण के लिए। नंबर 2, शरीर की वृद्धि के लिए, खाएंगे नहीं तो वृद्धि भी नहीं कर पाएंगे, मोटे ताजे नहीं हो पाएंगे। नंबर 3, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, जैसे चोट लग गई और कछु खाना रहे पीना रहे नहीं तो हड्डी टूट जाएंगी, है ना। और ये शरीर क्षतिग्रस्त मतलब टूट गए, जो शरीर क्षतिग्रस्त भाग है, घाव पाव है, और खाएंगे नहीं पीएंगे नहीं कैसे भरेंगे। क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, ये आपको याद रखने 3 है ना। अब 3 ही बहुत है इसमें। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 2 बता। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करो। बंद कर जा, बंद कर। एवं मृतजीवी में अंतर। परजीवी क्या होता है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते, पर माने दूसरे, और जीवी मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं। और मृतजीवी किससे प्राप्त करते हैं अपना भोजन? सड़ी गली वस्तु। हाँ, तो ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी, विघटनकारी को कहते हैं, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। ये सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं मृतजीवी, है ना, प्राप्त। अब दूसरा, ये परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते, और जो परपोषियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते। अब मृतजीवी पे आओ। ये हमेशा मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते। परजीवी कहाँ रहते हैं? परपोषी के ऊपर या भीतर, और ये मृतजीवी सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते। पॉइंट तीसरा, परजीवी कौन कौन से हैं उनके उदाहरण देखो। अमरवेल, यह अमरवेल होता है, ये पादप, पादप का नाम है अमरवेल। पादप भी परजीवी का उदाहरण है ये, है ना। ये क्या होता है? पादपों के ऊपर रहता है, अमरवेल पादप होता है ना, ये परजीवी का उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं? परजीवी पाए जाते हैं इस पेड़ के ऊपर, है ना। और जोंक, जोंक तुम जानते ही हो, जोंक रहती है जो आदमी से चिपक जाती है तो खून को चूस लेती है। जूं मतलब मच्छर, ये जूं होता है, मच्छर को कहते हैं। जैसे पादप एवं जीव परजीवी के प्रमुख उदाहरण। अब देखो मृतजीवी के छत्रक, छत्रक का दूसरा नाम मशरूम, कवक आदि मृतजीवी के उदाहरण हैं। अब बताओ प्रश्न नंबर 2। आप पत्ती, पत्ती में मंड, मंड कहते हैं स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? बताओ उत्तर, याद करा रहा हूं, कॉपी में देख तू उत्तर है। मंड स्टार्च क्या होता है पहले तो ये समझेंगे आप। मंड स्टार्च क्या होता है ना। देखो मंड कहते हैं जैसे चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है ना, गूदा सफ़ेद सफ़ेद भाग, और जो उसे कहते हैं मंड। ठीक है। अब किसी प्रश्न ये कह रहा है किस चीज़ में मंड स्टार्च है या नहीं, इसकी उपस्थिति का अध्ययन कैसे करेंगे आप? सर्वप्रथम पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर हम मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते। आयोडीन विलयन रहना लेंगे, पहले पानी का होता है, पानी में आयोडीन मिला दो, फिर आयोडीन का विलयन बन जाता है। उसकी कुछ बूंदें डालकर कच्ची चीज़, आलू पे चेक करना आलू में है या नहीं, आलू को काट के अब डाल दो। जब पत्तियों पर, अब पत्ती चेक करना है मंड है या नहीं पत्तियों पर, इस प्रश्न में कह रहा है पत्ती पर चेक करना है। जब पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो आयोडीन के मंड के संपर्क में आने पर उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाता
इस प्रकार पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते। अब हम याद क्या करना है, पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाल देंगे, पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाए तो उसमें मंड है, नहीं होगा तो मंड नहीं है उसमें। बस 2 टप्पे रामायण है, याद रटना नहीं है ये। अब आप प्रश्न नंबर 4। आयोडीन के मंड के संपर्क में आने पर हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण कहते हैं खाए जाने वाली प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रकम मतलब खाए जाने, खाद्य संश्लेषण खाद्य का निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त मतलब हरे पादपों में खाद्य का निर्माण कैसे होता है ना। तो देखो हरे पादप कैसे बनाते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो याद रखना, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। पौधों में खाद्य को निर्माण, खाए जाने वाली चीज जैसे फल को निर्माण, पौधे में रहो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधे फल नहीं दे पाएंगे। कौन सा ये तो याद करा रहा हूँ मैं, याद देखो यहाँ पे चल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल कहते हैं हरे रंग के वर्णक, हरे रंग का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्ती का रंग। तो क्लोरोफिल से युक्त हरे रंग की वर्णक मतलब पत्ती में हरा रंग होता है, उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो क्लोरोफिल से युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम मनुष्य जंतु छोड़ते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और जल वो जड़ में पाया जाता है जो पानी दे में पौधे को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वसा होता है कार्बोहाइड्रेट में, और हम भी वसा खाते हैं, तो खाए जाने वाले पेड़ पौधे भी खाते हैं वसा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे फल में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखो इस अभिक्रिया को देखो, कार्बन, इसको देखेंगे ऊपर कार्बन डाई ऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं प्लस जल, जब CO2 गैस और जल से अभिक्रिया करती है तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब स्वतंत्र होती है, और कार्बोहाइड्रेट अंत में मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता, मतलब स्टार्च में वसा की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट में वसा होता है। चित्र देखो प्रकाश, अब देखो चित्र किसका है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? ये पौधा है, इसमें सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज, ये चित्र बन रहा है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5, बंद कर दूं, बताइयो। की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। प्रवाह चित्र पादप भोजन का मूलभूत स्रोत है। तो ऐसे कह रहा है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से बताए। प्रवाह मतलब बहना, क्रम वाइज क्रम चित्र से बनाना, जैसे पानी बहता है ऐसे ही प्रवाह चित्र क्रम वाइज क्रम बताना है आपको। जैसे पादप को कौन खाता है? टिड्डा या कीट। टिड्डा या कीट को कौन खाता है? मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? गरुड़। ओके, अब बताओ तू खाली जगह बता, रिक्त स्थान में पूर्ति करिए। बंद कर कॉपी, रुक जा, ना कर रहा बंद। अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं?
जो अपना खाएजान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें शाबाश स्वपोषी कहते हैं उनको। अब दूसरा खा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च किसके रूप में किया जाता है? स्टार्च के मंड स्टार्च के रूप में। प्रश्न दोबारा सुनाएंगे। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य मतलब पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण मतलब एकत्रण किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसमें ये आएगा मंड स्टार्च। अब गा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम जानते हो क्या होती है? प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित मतलब एकत्रित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे करते हैं, तो ये जिस वर्णक द्वारा की जाती है, जिस पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है उससे ये होती है। तो सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है ना, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं और जिस वर्णक द्वारा होता है वो क्लोरोफिल होता है। अब घा, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, देखो पहली खाली जगह में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं और तथा CO ऑक्सीजन का उत्पादन करते, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। बेकार ले रहे हैं और शुद्ध करके तुमको दे रहे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए, है ना। अब बताएंगे तुम। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, पीत कहते हैं और दुर्बल कहते हैं कमजोर, और पीत मतलब मुड़ा हुआ, तने वाला परजीवी पादप, जो पादप उसके पादप के ऊपर परजीवी पाए जाते हैं और उसका तना ऐसे गुड़म गुड़म होता है ना, लवेड़ा लेते हुए, लवेड़ा जैसे बेलन के लवेड़ा लेते हुए होता है, है ना। और पीत मतलब कम, अलवेटा पीत कहें ना, पीत पर रही अलवेटा पर रहे हो, अलवेटा कमजोर तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है? अमरवेल कहलाता है, अमरवेल। ये उत्तर है इसका, ठीक है, ये इसका उत्तर है अमरवेल। अब प्रश्न नंबर 2, खा, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं क्या कहलाता है? घटमाड़ी पादप। देखो ये क्या होती है, ये अब प्रश्न दोबारा देखेंगे, पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ। देखो ये पादप जिसमें स्वपोषण, स्वपोषण कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषण मतलब जो दूसरों से प्राप्त करते हैं, दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, घटपर्णी पादप कहलाते हैं। ये क्या होता है, इस पौधे में ये अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और इसके ऊपर दूसरे जीव भी स्थित होते हैं, वो उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो दोनों प्रणाली पाई जाती हैं इसमें। अब देखो, अब गा, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, और विनिमय कहते हैं आदान प्रदान को, है ना, क्या कहलाते हैं वो? वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? पर्णरंध्र कहलाते हैं। ये लिख रहा है गा, नीचे देखें आप, नीचे नीचे पर्णरंध्र कहलाते हैं। अब आ जाओ तुम, तो याद का सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अमरवेल उदाहरण है किसका? परजीवी का। परजीवी का, ये उसमें भी आ गया है, ठीक है, परजीवी का। अब बताओ, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? घटपड़ी पिचर पादप। हाँ, ये क्या, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। मतलब घटपर्णी पादप में विषम पोषण और स्वपोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है, पहले पढ़ाया आपने पहले प्रश्न में।
क्योंकि ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और इसके ऊपर परजीवी रहते हैं जो कीटों को खाते हैं। इसके ऊपर कीट रहते हैं और कीटों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। कीटों को खा जाता है ये पादप। इस पर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ना कीट, उनको भी खा जाता है। ये पत्ती होती है वो अब निकल जाती है उनको। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बना ले। पादप का नाम है घटमाड़ी पिचर पादप। हाँ, इसमें की पत्ती में जहर सा होता है कुछ वैसा, जो जैसे कीट बैठता है चिपक जाता है उससे, फिर उस पर ही क्या होता है गड़ता चला जाता है। 2 दिन 4 दिन में अपने आप चिरकुट बन जाता है उस कीट का, ये उसे खा जाता है। अब आप प्रश्न नंबर 9। घटमाड़ी पादप आकार का, उसके पत्ता रहे में ना घड़े के से आकार के पत्ती फूल बन जाओ ना, घड़े का आकार ले लेती हैं। हाँ, घड़ा जैसे घड़ा देखो ना पानी को घड़ा, ऐसे ही बन जामे आके पत्ता मुड़ के। जहाँ पे कीट बैठते हैं, कीट जैसी पत्ता में घुस गए बंद हो जाते हैं और अपने आप समाहित कर लेता है, अपने आप मतलब मार देता है उन कीटों को बैठते हैं तो उस पर। हाँ, अब देखो प्रश्न नंबर 9 बताइयो। मिलान चिन्ह करियो, यहाँ आ जा। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। एक बार और रिपीट कराता हूं मैं आपके लिए दोबारा। क्लोरोफिल क्या है? पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। और नाइट्रोजन क्या है? अमरवेल क्या है? परजीवी पादप। और जंतु क्या है? परपोषित। और कीटवच्छी क्या है? कीटवच्छी है घटमाड़ी पिचर पादप। अब सही गलत देखें। प्रश्न नंबर 10। निम्न कथनों को सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। अब देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, सही है गलत है? गलत है। क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है, समझे ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत। CO2 मुक्त नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत है। ये इसका उत्तर ये असत्य। अब खा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत। क्योंकि ऐसे तो जो स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी नहीं कहते उनको। अब गा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सही है। ये बात सही है आपके लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें प्रोटीन नहीं बनती, ये सही कह रहा है। अब घा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण मतलब परिवर्तन हो जाता है, सत्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें सूर्य से, सौर ऊर्जा कहते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा मतलब पेड़ पौधों को शक्ति मिल जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं लाइट से, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा समाहित हो जाती, ऐसे ही पेड़ पौधों में रासायनिक ऊर्जा आ जाती है धूप से, सूर्य के प्रकाश से। तो ये भी सत्य है। अब आएंगे आप 11वें प्रश्न देखेंगे। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? बताओ कौन सा भाग है जिससे प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? खा, रंध्र। पादप के भाग, किस भाग से? पादप में पत्ती होती है, पत्ती की में रंध्र होते हैं, छेदों द्वारा ही तो कार्बन डाइऑक्साइड भीतर जावे उनके। ऐसे तो इतना डायरेक्ट तना लेता है, पहले पत्तियों में जाता है, पत्तियों में डाली, तना में, डंठल में ते तना, डाली में, डाली ते तना में, तना ते पहुँचता है जड़ में CO2 गैस। अब प्रश्न नंबर 12। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियां। देखो इसका उत्तर समझेंगे, ये गा है पत्तियां,
वायुमंडल से, वायुमंडल का ऐसा कौन सा भाग है जिस भाग द्वारा पादप CO2 गैस प्राप्त करते हैं? तो पत्ती ही प्राप्त करते हैं CO2 गैस को, है ना। और रंध्र पूछ रहा हूं पहले में, पादप के किस भाग द्वारा ली जाती है? वो तो रंध्र है। अब दूसरे में कह रहा है वायुमंडल से जिस भाग द्वारा पादप CO2 गैस प्राप्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हुए हैं। जड़ है ना सके, पुष्प है ना सके, तना है ना सके, पत्तियां। इसमें रंध्र होता तो रंध्र हो जाता, पर रंध्र है नहीं तो इसमें पत्तियां।